नमो भगवते वासुदेवाय। साथ ले लो पिता, आगे बढ़ जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। साथ ले लो पिता, आगे बढ़ जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। राह चिकनी खड़ी और पथरीली है, कांटे झाड़ी भरी और जहरीली है। दो सहारा की में मैं फंस जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। साथ ले लो पिता, आगे बढ़ जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। भोग विषयों की उठती है एक एक लहर, भोग विषयों की उठती है एक एक लहर। मुझको उलझा डुबाने चली हर पहर, दे दो पतवार वरना न तर पाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। साथ ले लो पिता, आगे बढ़ जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। दुनिया इस ओर कहती है आ मौजले, दुनिया इस ओर कहती है आ मौजले, पर उधर धर्म कहता है दुख मोल ले। तुम कहोगे मुझे जैसा कर पाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। साथ ले लो पिता, आगे बढ़ जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। सत्य कहता हूँ भूला जभी मैं तुम्हें, सत्य कहता हूँ भूला जभी मैं तुम्हें, पाई दुनिया मगर नेक न पाया तुम्हें, पाई दुनिया मगर एक न पाया तुम्हें। बिन तुम्हारे मैं आखिर किधर जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। साथ ले लो पिता, आगे बढ़ जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। साथ ले लो पिता, आगे बढ़ जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री ब्रह्म महापुराण की कथा। अब आज के कथा का प्रसंग है युगांत काल में अवस्था, युगांत काल की अवस्था का दिव्य कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। मुनियों ने पूछा, हे धर्मज्ञ, हम लोग धर्म की लालसा से अब उस कलयुग के समीप आ पहुँचे हैं जब कि स्वल्प कर्म के द्वारा हम सुखपूर्वक उत्तम धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। अब जिन निमित्तों लक्षणों से धर्म का नाश और त्रास एवं उद्योग करने वाले इस कलयुग के अंत काल की उपस्थिति जानी जाए, वो उसे बताने की कृपा करें। व्यास जी बोले, हे ऋषियों, युग के इस कलयुग के अंत काल में प्रजा की रक्षा न करके केवल कर लेने वाले ही राजा होंगे। वे अपनी ही रक्षा में लगे रहेंगे। उस समय प्रायः क्षत्रियतर राजा ही होंगे। ब्राह्मण और सहित चारों वर्ण यहाँ रहकर जीवन निर्वाह करेंगे और चारों वर्ण ब्राह्मणों के आचार का पालन करने वाले होंगे। युग के अंत काल आने पर श्रोत्री तथा कर्म कांड पृष्ठ अपने कुल का त्याग करके दूसरे कुल में सम्मिलित हुए पुरुष एक पंक्ति में बैठकर यज्ञ कर्म से हीन हविष्य भोजन करेंगे। मनुष्य अशिष्ट, स्वार्थपरायण, नीच तथा मध्य मांस के प्रेमी होकर मित्र पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाले होंगे।
चोर राजा की वृत्ति में रहकर अपना काम करेंगे और राजा चोरों का बर्ताव करेंगे। सेवकगण स्वामी के दिए बिना ही उसके धन का उपभोग करने वाले होंगे। सबको धन की ही अभिलाषा होगी। साधु संतों के बर्ताव का कहीं भी आदर नहीं होगा। पतित मनुष्य के प्रति किसी के मन में घृणा नहीं होगी। पुरुष नाटे कद के खुले केस वाले कुरूप होंगे। स्त्रियां 16 वर्ष की आयु में बच्चों की माँ बन जाएंगी। युग के अंत में स्त्रियां धन लेकर प्राय पुरुषों से समागम करेंगी। सभी द्विज वो वाजसनेयी बृहदारण्य उपनिषद के ज्ञाता बनकर ब्रह्म की बात करेंगे। शूद्र तो वक्ता होंगे और ब्राह्मण चांडाल हो जाएंगे। शूद्र सठतापूर्वक बुद्ध में जीविका चलाते हुए मूड मुड़ाकर गेरुआ वस्त्र पहन करके धर्म का उपदेश करेंगे। युग के अंत में शिकारी जीव अधिक होंगे। गौओं की संख्या घटेगी। साधुओं के स्वभाव में परिवर्तन हो जाएगा। चांडाल तो गांव या नरक के बीच में बसेंगे और बीच में रहने वाले ऊंचे वर्ण के लोग नगर और गांव से बाहर चले जाएंगे। सारी प्रजा लज्जा को तिलांजलि दे देगी। उच्छृंखलता पूर्वक वर्ताव से नष्ट हो जाएगी। 2 साल के बछड़े हल में जोते जाएंगे। मेघ कहीं वर्षा करेंगे कहीं नहीं करेंगे। सूरवीर के कुल में उत्पन्न हुए सब लोग पृथ्वी के मालिक हो जाएंगे। प्रजा वर्ग के सभी मानव निम्न श्रेणी के हो जाएंगे। प्रायः कोई मनुष्य धर्म का आचरण नहीं करेगा। अधिकांश भूमि ऊसर हो जाएगी। सभी मार्ग बटमारों से घिरे होंगे। सभी वर्णों के लोग वाणिज्य वृत्ति में तत्पर हो जाएंगे। पिता के धन को उनके दिए बिना ही लड़के आपस में बांट लेंगे। उसे हड़प लेने की चेष्टा करेंगे। लोभ आदि कारणों से वे परस्पर विरोधी बन जाएंगे। सुकुमारता रूप रक्त का नाश हो जाने से नारियां बालों से ही सुसज्जित होने लगेंगी। उनमें वीर्यहीन गृहस्थ की रति होगी। युगांत के काल में पत्नी के समान दूसरा कोई अनुराग का पात्र नहीं होगा। पुरुष थोड़े हों और स्त्रियां अधिक, यह युगांत काल की पहचान है। संसार में याचक अधिक हो जाएंगे। एक दूसरे से याचना करेंगे किंतु कोई किसी को कुछ नहीं देगा। सब लोग राजदंड, चोरी, अग्निकांड आदि से क्षीण होकर के नष्ट हो जाएंगे। खेती में फल नहीं लगेंगे। तरुण पुरुष बुढ़ों की तरह आलसी अकर्मण्य हो जाएंगे। जो शील सदाचार से भ्रष्ट हैं ऐसे लोग सुखी होंगे। वर्षा काल में जोर से आंधी चलेगी। पानी के साथ कंकड़ पत्थर की वर्षा होगी। युग के अंत काल में परलोक संदेह का विषय हो जाएगा। क्षत्रिय वैश्यों की बात धन धान्य के व्यापारी जीविका चलाएंगे। युग के अंत काल में कोई किसी से बंधु बांधवों का नाता नहीं निभाएगा। प्रतिज्ञा और शपथ का पालन नहीं होगा। प्रायः लोग ऋण को चुकाए बिना ही उस ऋण को हड़प लेंगे। लोगों का हर्ष निष्फल और क्रोध सफल हो जाएगा। दूध के लिए घर में बकरियां बांधी जाएंगी। इसी प्रकार जिसका शास्त्र में कहीं विधान नहीं है ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान लोग करने लगेंगे। मनुष्य अपने पंडित समझेंगे। बिना प्रमाण के ही सब कार्य करने लगेंगे। क्रूर कर्म करने वाले शराबी भी ब्रह्मवादी हो जाएंगे। अश्वमेध यज्ञ करेंगे। अभक्ष का भक्षण करने वाले ब्राह्मण धन की तृष्णा से यज्ञ के अधिकारियों से भी यज्ञ कराएंगे। कोई भी अध्ययन नहीं करेगा। तारों की ज्योति फीकी पड़ जाएगी। दसों दिशाएं विपरीत हो जाएंगी। पुत्र पिता को, बहुएं सास को अपना घर गृहस्थी का से काम कराने लगेंगी। इस प्रकार युग काल में अंत में पुरुष और स्त्रियां ऐसी ही जीवन व्यतीत करने लगेंगी। द्विजगण अग्निहोत्र, अग्रासन, बलि, वैश्य, देव करे करके
अन्नप्राशन किए बिना ही भोजन कर लेंगे। यह अन्नप्राशन तब होता है जब बलि वैश्य देव करके अतिथि आदि के लिए पहले ही जो अन्न निकाल दिया जाता है वह अग्रासन कहलाता है। अग्रासन किए बिना ही भोजन कर लेंगे और गौओं को अग्रासन नहीं देंगे। भिक्षा दिए बिना ही, बलि वैश्य देव किए बिना ही लोग स्वयं भोजन कर लेंगे। स्त्रियां सोए हुए पतियों को धोखा देकर अन्य पुरुषों के पास चली जाएंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुनियों ने कहा, हे महर्षि, इस प्रकार धर्म का नाश होने पर मनुष्य कहाँ जाएंगे? वे कौन सा कर्म और कौन सी चेष्टा करेंगे? वे किस प्रमाण को मानेंगे? उनकी कितनी आयु होगी और किस सीमा तक पहुंचकर वे सतयुग में चले जाएं प्राप्त होंगे? व्यास जी कहते हैं, हे मुनिवरों, तदनंतर धर्म का नाश होने से समस्त प्रजा गुणहीन होगी। शील का नाश हो जाने से सबकी आयु घट जाएगी। आयु की हानि से बल की भी हानि होगी। बल की हानि होने से शरीर का रंग भी बदल जाएगा। फिर शरीर में रोग जनित पीड़ा होगी। तमाम रोग घेर लेंगे। उससे निर्वेद वैराग्य होगा। निर्वेद से आत्मबोध होगा और आत्मबोध से धर्मशीलता आएगी। इस प्रकार अंतिम सीमा पर पहुंचकर लोगों को सतयुग की प्राप्ति हो जाएगी। कुछ लोग कोई उद्देश्य लेकर धर्म का आचरण करेंगे, कोई मध्यस्थ रहेंगे, कोई बहुत थोड़ी मात्रा में धर्म का आचरण करेंगे, कोई धर्म के प्रति केवल कौतूहल रखेंगे। कुछ लोग प्रत्यक्ष और अनुमान को ही प्रमाण मानने लगेंगे। दूसरे लोग सबको अप्रमाण ही मानेंगे। कोई नास्तिक परायण, कोई धर्म का लोभ करने वाले और कोई द्विज ब्राह्मणों को अपने को पंडित मानने वाले होंगे। युग के अंत काल के मनुष्य वर्तमान पर ही विश्वास करने वाले, शास्त्र ज्ञान से रहित दंभी अज्ञानी होंगे। इस प्रकार धर्म की डामाडोल परिस्थिति में श्रेष्ठ पुरुष दान शील रक्षा में तत्पर हो शुभ कर्मों का अनुष्ठान करेंगे, जिनकी संख्या बहुत कम हो जाएगी। जब जगत के मनुष्य सर्वभक्षी हो जाएं, स्वयं ही आत्मरक्षा के लिए विवश हों, राजा आदि के द्वारा उनकी रक्षा असंभव हो जाए, तब उनमें निर्दयता निर्लज्जता आ जाए, तब उसे कषाय का लक्षण समझना चाहिए कि क्रोध लोभ आदि के विकार को ही कषाय कहते हैं। युग के अंत काल में वह पराकाष्ठा को पहुंच जाता है। हे मुनिवरों, जब छोटे वर्णों के लोग ब्राह्मणों की सनातन वृत्ति का आश्रय लेने लगे, जब वह भी एक क्रोध लोभ आदि के विकार को विकार को ही लक्षण है। युग के अंत काल में बड़े बड़े भयंकर युद्ध, बड़ी वर्षा, प्रचंड आंधी, गर्मी पड़ेगी। यह सब क्रोध लोभ विकार के ही लक्षण हैं। लोग खेती का काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान पेटियों भी चुरा ले जाएंगे। कितने ही चोर ऐसे होंगे जो चोर की संपत्ति को अपहरण कर लेंगे। हत्यारों की भी हत्या करने वाले होंगे। चोरों द्वारा चोरों का नाश हो जाने पर जनता का कल्याण होगा। युग के अंत काल में मृत्यु लोक के मनुष्यों की आयु अधिक से अधिक 30 वर्ष की हो जाएगी। लोग दुर्बल विषय सेवन के कारण कृश बुढ़ापे शोक से ग्रस्त हो जाएंगे। उस समय रोगों के कारण उनकी इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी। धीरे धीरे लोग साधु पुरुषों की सेवा, दान, सत्य और प्राणियों के रक्षा में तत्पर होंगे। इससे धर्म के एक चरण की स्थापना हो जाएगी। उस धर्म से लोगों को कल्याण की प्राप्ति होगी। ऐसे लोगों को गुणों में परिवर्तन होगा और धर्म से लाभ होने का अनुमान दृढ़ होता जाएगा। फिर श्रेष्ठ क्या है, इस बात पर विचार करने से धर्म ही श्रेष्ठ दिखाई देने लगेगा। जिस प्रकार क्रमशः धर्म की हानि हुई थी,
युग के अंत काल में उसी प्रकार धीरे धीरे प्रजा धर्म के प्रति वापस आने लगेगी। इस प्रकार धर्म को पूर्ण रूप से अपना लेने पर सब लोग सत्ययुग देखेंगे। सत्ययुग में सबका व्यवहार अच्छा होता है और युग के काल के अंत में साधु वृत्ति हानि बताई जाती है। ऋषियों ने प्रत्येक युग में देश काल की अवस्था के अनुसार पुरुषों की स्थिति देखकर उनके अनुरूप आशीर्वाद कहा है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साधन, देवताओं की प्रतिक्रिया, पूर्ण एवं शुभ आशीर्वाद तथा आयु, ये प्रत्येक युग में अलग अलग तरह के होते हैं। युगों के परिवर्तन भी चिरकाल से चलते आ रहे हैं। उत्पत्ति संहार के द्वारा नित्य परिवर्तनशील यह संसार कभी क्षण भर के लिए भी स्थिर नहीं रहता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।